नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज जो तस्वीरें खाने वाले हैं उन्हें देखकर वाकई आपको यकीन नहीं होगा कि किसी महाशक्ति कहलाने वाली देश में इस तरह की तस्वीरें सामने आ सकती हैं, इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो सकता है, इस तरह की लूट हो सकती है। दरअसल मामला नस्ल भेद से शुरू हुआ। एक अश्वेत व्यक्ति को जिस तरीके से वहां की एक पुलिस अफसर की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, उसे लेकर आंदोलन शुरू हुए और आज वो स्थिति है वहां पर कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बंकर में रहना। एक अश्वेत की मौत से हिल गया अमेरिका। हिंसा की आग में चल रहा है अमेरिका। व्हाइट हाउस तक पहुंची आग की आंच। उसके बाहर तो प्रदर्शन से हालात इतने बिगड़े कि सिक्योरिटी सर्विस को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस के बंकर तक में ले जाना पड़ा। वजह है पुलिस की बर्बरता में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत। हालात इतने बदतर हैं कि कोरोना के कहर से बेहाल अमेरिका अब एक महामुसीबत में घिर गया है। वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक गाड़ियां फूंकी जा रही हैं। पुलिस बर्बरता के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। यहां तक कि प्रदर्शन की आड़ में दुकानों में लूटपाट भी हो रही है। Look how we're treated. It's like we have no rights at all. It's like we're not human at all. जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ गुस्से की लपटें व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी हैं। फ्लॉयड को इंसाफ दिलाने की मांग वाला प्ले कार्ड लिए लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर जमकर नारेबाजी की। व्हाइट हाउस के पास के पार्क की एक और तस्वीर देखिए। पार्क के बाहर प्रदर्शनकारी जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ दिलाने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं और पार्क में पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर का ये एक दिन पहले का मंजर है। प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के बाहर की सड़क पर जमकर बवाल किया। कई लोगों ने गाड़ियों पर खड़े होकर जमकर हंगामा किया। We want conviction! We want these people to be held accountable! ये तस्वीर भी वॉशिंगटन डीसी की है। पूरा इलाका प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। सड़क पर ऐसा मंजर तब है जबकि कोरोना की वजह से वॉशिंगटन में लॉकडाउन है। बीच बीच में आंसू गैस के गोलों से दंगा नियंत्रक पुलिस प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश करती है, लेकिन प्रदर्शनकारी मजबूती से डटे हैं। इंसाफ मांगने की आड़ में प्रदर्शन में कई उपद्रवी तत्व भी शामिल हुए। वॉशिंगटन डीसी के ऐतिहासिक जॉर्ज टाउन इलाके के कई लग्जरी स्टोर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। उधर वॉशिंगटन की मेयर ने ट्रंप को नसीहत दे डाली कि वो हिंसा ना भड़काए। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ट्वीट कर उग्र वामपंथी संगठन अंतिफा को कसूरवार ठहराते हुए आतंकवादी संगठन घोषित करने की बात कही थी। I also said, Mark, this morning that I think that the president has a role to play nationally in calming the unrest that we see in cities across America. And I think at the least he has to not incite violence. And that's what we would expect. एक तरफ अमेरिका पर कोरोना की मार और दूसरी तरफ हिंसक प्रदर्शन। अमेरिका के लिए सचमुच ये इम्तिहान की घड़ी है। आज तक ब्यूरो। दरअसल कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि ये अमेरिकी राइट विंग और वहां के वामपंथ के बीच का टकराव है। इस पर हम आगे नजर डालेंगे, लेकिन अभी जो चल रहा है वहां पर
बहुत चौंकाने वाला है। शहर दर शहर हिंसा की आग भड़क रही है। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं और इसके साथ ही लूट की तस्वीरें भी, यानी जहां पर जो बड़े शोरूम हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी शीशों को तोड़कर वहां से लूट की तस्वीरें भी आम हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीरें अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस की हैं। करीब 1 करोड़ की आबादी वाला शहर अश्वेतों के गुस्से की आग में उबल रहा है। लगातार चौथे दिन लॉस एंजलिस में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। देखिए कैसे सारा गुस्सा पुलिस की एक गाड़ी पर उतारा जा रहा है। आसमान से हेलीकॉप्टर से पुलिस पूरी निगरानी कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी किसी के काबू में नहीं। लॉस एंजलिस में हंगामा इतना बढ़ा कि शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। न्यूयॉर्क की तस्वीर तो और भी हैरान करने वाली है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके में जब प्रदर्शनकारी रास्ता रोके बैठे थे, तभी पुलिस की गाड़ी उन्हें हटाने आ गई। पुलिस की गाड़ी को देखते हुए प्रदर्शनकारियों ने टूटे हुए बैरिकेड और कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस का एक और ट्रक सायरन बजाता हुआ भीड़ में घुसता नजर आया। अब सॉल्ट लेक सिटी में हुए प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ देने की मांग को लेकर यहां प्रदर्शन चल रहा था। तभी एक शख्स तीर कमान लेकर उन्हें डराने आ गया। इसके बाद तो भीड़ ने उसे ऐसा घेरा कि उसकी शामत आ गई। भीड़ ने उस शख्स की जमकर पिटाई कर दी। ये अमेरिका के फिलाडेल्फिया की तस्वीर है। शहर में कर्फ्यू लगा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का वश नहीं था। शहर में के स्टोर को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जमकर लूटपाट हुई और कई जगह आग लगाने की घटना भी हुई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जमकर लूटपाट मचा रही हैं। इनमें से कुछ लड़कियां भी हैं। कपड़े से लेकर टेडी बियर तक जिसके हाथ जो लग रहा था वो बटोर कर ले जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने लूटपाट के बाद दुकानों में आग भी लगा दी। पुलिस के लिए इन सब से निपटना काफी मुश्किल साबित हो रहा था। न्यूयॉर्क में हुए प्रदर्शन की इस तस्वीर को देखिए। प्रदर्शनकारी अश्वेतों की जिंदगी मायने रखती है और जस्टिस फॉर जॉर्ज फ्लॉयड लिखी तख्तियां लिए प्रदर्शन कर रही हैं। तस्वीरों में सड़कों पर पुलिस की गाड़ियों को जलते हुए भी देखा जा सकता है। सड़क पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत ने अमेरिका में रह रहे अश्वेतों के दुखती रगों पर हाथ रख दिया है। इनका कहना है कि अमेरिका में तो ये आम है। The same thing keeps happening over and over again. Those 2 incidents just happened to be caught on camera. There's hundreds of cases. There's more mothers. There's more fathers. There's everybody out here may have a loved one that has been brutalized.
अमेरिका के लिए इम्तिहान की घड़ी है तो ये आत्मचिंतन की भी घड़ी है। जब पूरी दुनिया एक गांव बन चुकी है, जाति, धर्म और रंग का भेद समाज से मिटता जा रहा है, दुनिया के सबसे विकसित कहे जाने वाले देश में अब भी रंग भेद की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज तक ब्यूरो। क्या ये सिर्फ श्वेत अश्वेत संघर्ष का मामला है? अगर वाकई सिर्फ इतना है तो दुकानों को लूट क्यों रहे हैं प्रदर्शनकारी? आग के हवाले क्यों कर रहे हैं? ये बर्बादी क्यों कर रहे हैं? किसके खिलाफ गुस्सा है? ये सारी चीजें साजिश की एक थ्योरी की तरफ भी इशारा करती हैं, जिस पर चर्चा आगे होगी। पहले आपको दिखाते हैं कि जिसकी मृत्यु हुई, जॉर्ज फ्लॉयड, वो कौन है। दरअसल उनके गर्दन पर घुटना रखकर एक पुलिस वाला तब तक रहा जब तक वो ये कहते रहे बार बार, आई कांट ब्रीथ, यानी मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। आज ये भी एक नारा बन गया है प्रदर्शनकारियों का। एक जघन्य अपराध, इंसानियत को शर्मसार करने वाला जुर्म। एक राष्ट्रपति की माफी। I want to express our nation's deepest condolences and most heartfelt sympathies to the family of George Floyd. A terrible event, terrible thing that happened. I've asked that the Department of Justice expedite the federal investigation into his death and do it immediately, do it as quickly as absolutely possible. It's a local situation, but we're also making it into a federal situation, and it's a terrible thing. ये माफी भी नाकाफी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मिनीपोलिस की सड़क पर सरेआम कत्ल हुआ, एक अश्वेत का कत्ल। ये कत्ल भी किसने किया? एक पुलिस वाले ने। सब कुछ कैमरे में कैद है, कातिल भी, कत्ल का शिकार भी। ये तस्वीरें हम आपको हूबहू नहीं दिखा सकते, रूह कांप जाएगी आपकी। ब्लर विजन वाली तस्वीर में सड़क पर लेटे एक शख्स का नाम था जॉर्ज फ्लॉयड, अमेरिका का एक अश्वेत, और उसके गले को घुटनों से दबाए इस शख्स का नाम है डेरेक शेविन। ऊंचे तबके वाले इस श्वेत पुलिस वाले ने नीचता की सारी हदें लाद दी, मानवता पर कालिख पोत दी। वो तब तक अपने घुटनों से फ्लॉयड को दबाए रखा जब तक कि उसका दम नहीं निकल गया। इस जघन्य क्रूरता में अपना प्राण त्यागते फ्लॉयड ने बड़ी मिन्नतें की। उसके आखिरी शब्द थे, मुझे सांस नहीं आ रही। उसने अपनी मां का भी वास्ता दिया, लेकिन काट कलेजा शेविन के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वो उसे मार डालना ही चाहता था, उसने मार दिया। पुलिस बर्बरता की यह कहानी फ्लॉयड की मौत की तरह यहीं दम तोड़ देती अगर कुछ लोगों ने अपनी आंखों से इसे होते हुए ना देखा होता। अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया, तस्वीरें इंटरनेट पर आई तो लाजमी तौर पर वायरल हो गई। इस अत्याचार को देखकर अश्वेत समुदाय उबल उठा, अमेरिका चल उठा। हालांकि डेरेक को गिरफ्तार किया गया। इस हत्यारे को उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई। चंद दिनों में ऑफिशियली तलाक भी हो गया। लेकिन गिरफ्तारी या तलाक इतनी घिनौनी करतूत की सजा नहीं हो सकती। ऐसे सिरफिरे को फांसी से कम क्या होना चाहिए? जॉर्ज फ्लॉयड का कसूर क्या था? पुलिस वाले ने क्यों उसका गला घोट दिया? क्या उसे अश्वेत होने की सजा दी गई? बताया जाता है कि 25 मई की शाम जॉर्ज फ्लॉयड ने एक दुकान से सिगरेट खरीदा था। दुकानदार को शक हुआ कि जॉर्ज ने उसे नकली डॉलर दिया है। शाम 8:01 पर दुकानदार ने पुलिस से इसकी शिकायत की। दुकानदार ने यह भी कहा कि जॉर्ज शराब के नशे में है। इस कॉल के कुछ ही देर बाद 2 पुलिस वाले वहां पहुंच गए। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। तस्वीरें देखिए, जॉर्ज की कार से पहले 2 लोग निकलते हैं और फिर पुलिस वाले उसे निकालते हैं। जॉर्ज के दोनों हाथ पीछे की ओर हैं। ऐसा लग रहा है जॉर्ज के हाथ में हथकड़ी लगाई गई है और वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बाद जॉर्ज को दूसरी तरफ ले जाते हैं। इसके बाद की तस्वीर सीसीटीवी में नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्ज जमीन पर गिर गया था और वो पुलिस से कह रहा था कि उसे बंद जगह से डर लगता है। तभी वहां आरोपी पुलिस वाला डेरेक वहां पहुंचता है और फिर जो कुछ हुआ वो अमेरिका का काला इतिहास बन चुका है। वैसे आपको बता दें कि जॉर्ज फ्लॉयड
कोई चोर उचक्का नहीं था। मिनीपोलिस में वो बाकायदा बाउंसर की नौकरी करता था। कोरोना ने उसकी नौकरी छीनी और एक सनकी पुलिस वाले ने उसकी जिंदगी। आज तक दे मानवता को शर्मसार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मामला वहां की अदालत में है, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शन चल रहा है। इसीलिए वहां एक सवाल को बहुत बल मिला है कि क्या इस साल होने वाले अमेरिकी चुनाव के कारण हवा दी जा रही। देखिए, अमेरिका में चुनाव है, क्या इसलिए भी बवाल है? वैसे सड़कों पर फूटा यह गुस्सा सरसरी तौर पर अश्वेतों का नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन यह भी याद रखिए कि अमेरिका में चुनाव बवाल के बढ़ने की एक वजह यह भी है। शुरू में तो ट्रंप ने इसे लोकल मुद्दा कहकर टाला, ज्यादा कुछ कहने से बचते रहे, लेकिन जब बोले तो अपनी आदत के मुताबिक बेहद तल्ख बोले। वो बातें की जो उनके राष्ट्रवादी वोट बैंक को रिझाती है। ट्रंप ने कहा, लोगों का अपने हितों के लिए प्रदर्शन अहम है, लेकिन इतने भर से उन्हें लूट और आगजनी की छूट नहीं मिल जाती। ये भी कि वो प्रदर्शनकारियों पर सख्त कानून लगाएंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और यहीं से मामला और बिगड़ गया। प्रदर्शन उग्र होते गए और देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी हो गए। I also said, Mark, this morning that I think that the president has a role to play nationally in calming the unrest that we see in cities across America. And I think at the least he has to not incite violence. And that's what we would expect. अब जबकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली शख्स को प्रदर्शनकारियों के कोप से बचने के लिए व्हाइट हाउस के बंकर में छुपना पड़ा है, विरोधियों को मौका मिल गया है उन पर हमला बोलने का। वैसे भी कोरोना को लेकर उनकी बहुत किरकिरी हुई है। नवंबर में चुनावों से पहले उनके लिए संकेत शुभ नहीं है। खैर, यहाँ दूध का धुला कोई नहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने भी कुछ दिन पहले एक टेलीविजन शो में अश्वेत लोगों को कहा था कि आप असली काले हैं तो वो वोट उन्हीं को देंगे। ये बात अश्वेत समुदाय को नागवार गुजरी थी। बाद में उन्हें भी माफी मांगनी पड़ी थी। जो भी है, अमेरिका में आने वाले चुनावों में रंग भेद भी बड़ा मुद्दा होगा। इस विरोध प्रदर्शन में जो अपनी रोटी सेक लेगा उसकी चांदी हो सकती है। आज तक हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।